MCQs ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एक्सप्रेशंस। ये MCQs जो हैं ये इन टेस्ट्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और इस पर एक्सपर्टीज़ कैंडिडेट्स को होनी चाहिए है ताकि जब भी इस किस्म के MCQs हमारे सामने आएँ तो हम फ़ौरन से उनका सॉल्यूशन निकाल सकें। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी टीचिंग जॉब से रिलेटेड, MD कैट या E कैट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है या स्पेसिफिक फ़िज़िक्स के टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो मैट्रिक के लेवल पर हो या FSC के लेवल पर हो, तो वो आपको ऑन टाइम मिलती रहें। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है अबाउट स्टेटमेंट उसकी इस तरह से है कि इफ़ x + y इज़ इक्वल टू 7 एंड xy इज़ इक्वल टू 12, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + y²। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि जो वैल्यूज़ आपके सामने रखी गई हैं x + y इज़ इक्वल टू 7 और xy इज़ इक्वल टू 12, जो चीज़ आपसे मांगी गई है x² + y², अब आपने इस आइडेंटिटी के थ्रू जाना है और उस आइडेंटिटी में आपने अपनी वैल्यूज़ की फाइंडिंग्स करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो आइडेंटिटीज़, क्योंकि यहाँ पर x² और y² यूज़ हुआ है, तो हम अपने साथ इस तरह लगा लेंगे कि x + y होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू x² + y² + 2xy, ठीक है। तो अब इसमें ज़ाहिर है जो चीज़ हमें अवेलेबल है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है x + y इज़ इक्वल टू 7, जो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर पड़ा हुआ है। तो 7 की वैल्यू, x + y की वैल्यू हम लगा देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद राइट साइड पे चले जाएं, आपको एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है, सो आप वहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू लगा दें। 2 × xy है आपके पास 12, ठीक है। और फिर उसके बाद x² + y² जो कि मालूम नहीं है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब इधर जो आपके पास ये नंबर, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका जवाब आ जाएगा 24। और यहाँ से आपको जो जवाब मिलेगा, मतलब लेफ़्ट साइड पर जो एंटिटी पड़ी हुई है वहाँ से आपको मिलेगा 49। अब इस चीज़ को आपने छोड़ देना है, 49 से 24 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x² + y² राइट साइड पे ही रह जाएगा। अब और ज़ाहिर है ये जो डिफरेंस है ये आपको क्या जवाब दे देगा, 25। सो अब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा 25, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये है कि ये जो आइडेंटिटी है इसको याद रखना है आपने, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a + b होल क्यूब। अब ये ज़ाहिर है डायरेक्टली इसके एक्सपेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सोचें थोड़ा सा कि इसका आपके पास क्या जवाब हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ a³ + b³ + 3a² + 3ab²। सो a³ और b³ तो दोनों में अवेलेबल हैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि यहाँ पर प्लस साइन यूज़ हुआ है, सो फिर ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बचेगा वो ये बचेगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ज़ाहिर है ये दो तो ऑप्शन है नहीं। सो इस तरह से मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि a + b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट बिकम्स ऑप्शन ए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में अगेन क्या कहा गया है कि अब थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, वही इक्वेशन है लेकिन थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया।
ए प्लस बी और ए बी दोनों की वैल्यू दी हुई है एंड दिस टाइम दे आर आस्किंग अबाउट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें वही आइडेंटिटी है लेकिन उसके बजाय आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू उसने पूछी है। सो अब इसके लिए अब ये जो आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर आप अपने गिवन डाटा को देखते हैं तो वहाँ पर ए प्लस बी तो चलो जी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ए माइनस बी कहाँ पर है वो तो मालूम नहीं है, तो ये भी मालूम नहीं है और यहाँ पर ये भी चीज़ मालूम नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके पास दो नामालूम हो गए तो ऑटोमेटिकली आप काम तो ख़राब हो गया। अब आपने पहले क्या करना है, ए माइनस बी की वैल्यू मालूम करनी है, दिस वन। पहले यह टास्क पूरा करना है, फिर उसके बाद आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट पता चलेगा। अब ज़ाहिर है ए माइनस बी की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको इस चीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ज़ाहिर है इसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है ए बी की वैल्यू, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी और इसकी ज़रूरत और इसका ज़ाहिर है हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है नहीं। तो अब इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लें जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि राइट जो लेफ़्ट साइड पर नंबर है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई है ए प्लस बी, तो आप यहाँ पर 5 का स्क्वायर लगा दें। फिर उसके बाद आपके पास पड़ा हुआ है कि ए बी की वैल्यू जो है वो 6 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें 6 को, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन राइज किया था वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ज़ाहिर है ये हो गया 12, 25 से आप 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली, 13, ठीक है। अब जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, अब आप चले जाएं कि ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू लगाएं 13 माइनस 2, और ए बी तो ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है क्वेश्चन में ही 6, ये हो जाएगा 13 माइनस 12, 1 ए माइनस बी का ए का स्क्वायर का 1 जवाब आ गया। लेकिन अब जब आप इसका ए माइनस बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये तो प्लस माइनस 1 आएगा आंसर, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लूँगा तो -1 का स्क्वायर भी +1 के बराबर होता है और +1 का स्क्वायर भी +1 के बराबर होता है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर आप देखें कि पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएं क्योंकि ज़ाहिर है हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। अब अगर आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए स्टार्ट में जो मैंने पॉइंट रेज किया था ये वाला, ठीक है, तो ए माइनस बी अभी हमें पता चल गया है। सो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब ए प्लस बी ऑलरेडी हमारे पास 5 के बराबर है, और अगर मैं इसकी ये नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो ये -1 हो जाएगा, ये -5 जवाब आएगा। -5 इन जवाबात में से कोई भी नहीं है। सो ऑब्वियसली हमें कौन सी वैल्यू लेनी होगी, ये +1 वाली। तो अगर +1 वाली लेंगे तो ये +5 जवाब आ जाएगा, और इस तरह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था, डाटा से बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, लेकिन अंदर आपको पता चल गया है कि कितनी लंबी कहानी है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x होल स्क्वायर। तो हमसे इस चीज़ की वैल्यू उसने मांगी है, ठीक है, क्वेश्चन 4 में। तो ज़ाहिर है अब इसको सिंपल आपने क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले पर एक्सपेंड करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
+2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इसमें ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो जवाब आएगा दैट विल बी x² + 1/x² + 2। और इसमें अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाएं तो आपके पास जो ऑप्शन आता है वो ए वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर करेक्ट आता है। ठीक हो गया। और अभी आप हमारा लास्ट क्वेश्चन कि अगर x - y 3 के बराबर है, x y 4 के बराबर है, तो x² + y² कैसे मालूम करेंगे। अब इसके लिए आप देखें कि हमें x² + y² की वैल्यू चाहिए है। क्वेश्चन 5 में वी नीड x² + y²। अब इसके लिए आपके पास सिंपल फार्मूला है कि x - y का होल स्क्वायर बराबर है x² + y² - 2xy। अब ज़रा आइडेंटिटी के अंदर टर्म्स को देख लें और अपने पास डेटा को देख लें। x - y आइडेंटिटी में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, यहाँ पर है, तो आप इसकी वैल्यू लगा लें। कौन सी वैल्यू है? 3 का स्क्वायर। फिर दूसरी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है एक्स वाई, वो भी वैल्यू लगा लें, -2 इंटू एक्स वाई। और जो चीज़ आपके पास बच गई वो ये है, वो ऑलरेडी रिक्वायर्ड है। तो अगर ये 9 बराबर आता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर ये वाली टर्म 8 के बराबर आती है, तो हम इस 8 को लेफ़्ट साइड पर ऐड कर देंगे और x² + y² की वैल्यू आ जाएगी 17। अब अपने ऑप्शंस में देख लें, बिल्कुल आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एक्सप्रेशन के रिलेटेड, इसमें मैं एक दूसरी भी वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको रिमेनिंग MCQs के बारे में भी इस तरह से जांच दे सकूं। कोशिश करें कि जब भी आपको इस तरह का डाटा मिलता है, जैसे कि मैंने थोड़ा सा ये एक MCQ बनाया था क्वेश्चन 3 वाला, ये इंटेंशनली इसलिए था कि इट लुक्स लाइक वेरी सिंपल बट इट वाज वेरी मच डिफ़िकल्ट। और इसी तरह के MCQs हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हैं उसको मिसरीड कर देते हैं और फिर वो उसको गलत कर देते हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, फ़ायदे आपको मिला हो इससे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं टॉपिक्स के बारे में, ताकि मैं फिर उसके बारे में वीडियो बनाऊं। थैंक यू।